अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर यकीनन आप देख रहे होंगे, कल से एक तस्वीर या आप यूँ कह लें कि वीडियोस कुछ गर्दिश कर रही हैं, और वो वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो एक टीवी शो की हैं। और उस टीवी शो पर पाकिस्तान की एलीट क्लास में से दो हज़रात बतौर मेहमान तशरीफ़ फरमाए। एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उसके वकील हैं सीनियर शरफजल मरवत साहब, और दूसरे पाकिस्तान के एक मायानाज सेनेटर डॉक्टर मुशाहिदुल्लाह ख़ान मरहूम के साहिबजादे अफनानुल्लाह, वो उस पर तशरीफ़ फरमाए दोनों बतौर मेहमान। और जो उनके मेज़बान हैं, आप यूँ समझें कि वो मेज़बान भी पाकिस्तान के बड़े नामवर किस्म के मेज़बान हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को अखलाकियात के ऊपर दर्स देने वाले एक इंसान हैं, और अखलाकियात के लिए गोया कि वो पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि उनके सेट के ऊपर और उनके स्टेज के ऊपर ये दो एलीट क्लास के लोग, एक सेनेटर पाकिस्तान के और दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी बड़ी अदालतों के अंदर पाकिस्तान की बड़ी जमात को रिप्रेजेंट करने वाले, उनकी तरफ से केस लड़ने वाले, उनकी तरफ से वकालत करने वाले, गोया कि वकील का जो रोल होता है वो वही मौक्किल का रोल समझा जाता है। वकील का जो जुमला होता है वो गोया कि मौक्किल का जुमला समझा जाता है। तो ये दो बड़े हज़रात और दो बड़ी पार्टियों से उनका ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान के एक बड़े नामवर किस्म के साफ़ी के प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, और दोनों ने दे मार 4.5 एक दूसरे के ऊपर लातों, मुक्कों और घूंसों की बारिशें कर दी। और दोनों के अगर आप ट्विटर हैंडल खंगालें, शरफजल मरवत हो या डॉक्टर अफनानुल्लाह हो, दोनों के ट्विटर हैंडल्स को अगर आप देखें तो दोनों ने अपने अपने आप को जो है ना 30 मार खान साबित करने की कोशिश की है। एक ने कहा जी कि उसने खान को नाजेबा कलिमात कहे, गाली निकाली, तो मेरे पास कोई हाल ही नहीं था इसके अलावा सवाए इसके कि मैं उसको मारता। और दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने कहा जी कि सामने जो तस्वीरें आई हैं उसमें तो वो मुझे मार रहा है, लेकिन मैं बाद में उसके ऊपर हावी आ गया था और मैंने उसको गिरा लिया था, मैंने भी उसको खूब लाते मुक्के रसीद किए। गोया बयान ऐसे किया जा रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ा काबिल फ़ख्र वाक़या है, हालांकि ये हमारी कौमी अखलाकियात का जनाजा है। ये दो बड़ी सियासी पार्टियों के दो बड़े लोग जो उनके नुक्ता नज़र को कौम के सामने पेश कर रहे हैं, गोया कि दोनों ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा कोई अखलाकी नुक्ता नज़र नहीं है, लातें मुक्के ये हमारा नुक्ता नज़र है। जहाँ पे हम दलील की ज़ुबान से आरी आ जाएं, वहाँ पर हम एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, कौम देखे सारी, और हम एक दूसरे को लातों मुक्कों के साथ मारेंगे। ये पाकिस्तान की वो सियासी एलीट है जो 24 घंटे लोगों की नज़र में होती है। आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि जब हमारे लीडर, हमारे लोग कौमी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर इस किस्म का बिहेवियर लोगों के सामने शो करेंगे, तो फिर आम आवाम की अखलाकियात कहाँ जाएंगी? फिर तो लोग गली मोहल्ले के अंदर गुजरते शख्स को, अपने सियासी मुखालिफ को ज़ाहिर ताने ही कसेंगे। लोग एक कल परसों आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी कि एक कोई मौलाना साहब हैं, काली पगड़ी उन्होंने बांधी हुई है और किसी गली से गुजर के जा रहे हैं, और पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने एक जमात का परचम उठाया हुआ है आगे, और साथ कुछ नारे भी लगा रहे हैं, और पीछे से कोई गंद उस मौलवी साहब के ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये वाली अखलाकियात तो इससे पहले हमारे उसके अंदर नहीं थी। आप किसी पार्टी का नाम लिए बगैर ये कह सकते हैं कि हम बहैसियत कौम ही पूरे जो है ना वो इस जवाल का शिकार हो चुके हैं, और अपने ट्विटर हैंडल्स पर फिर उसके ऊपर जो है ना वो खुशियाँ मना रहे हैं। हम अखलाकी जवाल का शिकार हैं, कौन है इनको लगाम डालेगा? चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब रोज़ाना उसके ऊपर अपने रोस्टम पर बैठकर, अपने जो मुनसिफ़ अदालत की कुर्सी है उसके ऊपर बैठकर रोज़ उनके आप फैसले पढ़ें, उसके अंदर अखलाकियात 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 कर रहे हैं। आप मुस्लिम लीग के लीडरों को देखें तो वो रोज़ाना कह रहे हैं कि फ़लाँ पार्टी के लोगों ने कौम की अखलाकियात तबाह कर दी हैं। आप दूसरी पार्टी के लोगों को देखें तो वो रोज़ाना सुबह शाम उठ कर कहेंगे कि फ़लाँ ने फ़लाँ के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए, उसकी नंगी तस्वीरें शाया की, उसका फ़लाँ काम किया और उसने कौम की अखलाकियात तबाह कर दी हैं। लेकिन हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त इतना पर इसका लेवल जा चुका है कि सीनियर लोग, सेनेटर, यानी इसको ईवान बाला कहा जाता है,
ईवान बाला के लोग खड़े होकर के क्या करेंगे, टॉक शो पर, लाइव टॉक शो पर एक दूसरे के ऊपर लातों और मुक्कों और घूंसों से बारिश करेंगे। तो ये हमारी अखलाकियात का वो जनाजा था जो पूरी कौम ने देखा, जो पूरे मीडिया ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये हॉट इशू है, सरगर्म इशू है और मौजू बहस इशू है। तो ये हमारे अखलाकियात का जनाजा है। जब हमारे लीडर ऐसे होंगे तो फिर हमारे कारकुनान हों, हमारे सियासी वर्कर हों, हमारे निजी लोग हों, वो उनके अखलाकियात क्या होंगे आप ख़ुद बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। तो इसलिए असल ज़रूरत कोई यहाँ पे इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी इनकलाब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, किसी नए वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हमारे इन सियासी लीडरों के अखलाकी तरबियत के लिए कोई इदारा कायम किया जाए जो इनकी अखलाकी तरबियत करे, जो इनकी ज़ुबानों को लगाम डाले, जो इनके ऐसे अफ़ाल के ऊपर नज़र रखे और ऐसा फेल करने वाले को हमेशा के लिए सियासत से आउट किया जाए। उनको कौम का चेहरा न बनने दिया जाए, उनको एक सियासी पार्टी का चेहरा न बनने दिया जाए। जब वो लोग किसी सियासी पार्टी का चेहरा बनते हैं तो वो अमल पूरी सियासी पार्टी का अमल समझा जाता है। ये हमारे अखलाकियात को दुरुस्त करने के लिए बेहतर यही होगा। अगर ये किया जाएगा तो फ़ायदा है, अगर नहीं किया जाएगा तो नुकसान है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले किसी व्लॉग में, तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम।